फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे साथियों दोस्तों, और कैसे हैं? बहुत खूब मज़े में होंगे। आइए फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के ग्रामर को और कुछ नई नई बातें सीखने की कोशिश करेंगे। तो ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और अपने नॉलेज को, अपने इंग्लिश के नॉलेज को विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो किसी शायर ने ये खूब कहा है, किसी शायर ने ये खूब कहा है, इस दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इस दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं है, और कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं है। इस दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं है। मेरे दोस्त, किसी शायर ने ये अगर कहा है तो खूब कहा है, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी लाइन कही है। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर शिक्षा ग्रहण करना ना भूलें। शिक्षा ग्रहण करते चलें और अपनी ताकत को बढ़ाते चलें, अपनी ताकत को बढ़ाते चलें। तो चलिए, आज हमने शुरू करने की कोशिश किया, पिछला क्लास में भी बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो मैंने पिछला क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की, और पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है और बनाने का तरीका क्या होता है, ये जनरल रूल मैंने बताया था। आज मैं उसी चीज का विश्लेषण करते हुए, डिटेल करते हुए, पिछला क्लास में भी मैंने बताया था कि दो सेंटेंस जब एक ही वाक्य में हो तो कैसे बनाते हैं। तो उन सारे प्रॉब्लम को मैं एक जगह लेकर आने की कोशिश किया और आप लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो याद रखिए, जो मैंने पिछला क्लास में बताया था वो उस टेंस को, उस सेंटेंस को, उस तरह के वाक्य को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज्यादा प्रेफर करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज जो है मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बीच लेकर के आने की कोशिश की। यदि पास्ट टेंस में दो घटनाओं का जिक्र एक ही सेंटेंस में हो तो एंटीसीडेंट पहले होगा, उसके बाद प्रीसीडेंट होगा। अब एंटीसीडेंट क्या होता है और प्रीसीडेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एंटीसीडेंट कहने का मतलब जो कंप्लीट एक्शन में, जो हो चुका है, जो हो चुका है, जो कंप्लीट हो गया है, पहले से हो गया है, उसे एंटीसीडेंट के रूप में कहेंगे। और जो प्रीसीडेंट यानी जो इनकम्प्लीट है, जो हुआ अभी अभी तुरंत हुआ, तो उसे बाद में लिखोगा। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का तरीका, पहला तरीका है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाएंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने सीखा कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। इसी सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं दूसरा नियम के तहत कि सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 और प्लस आफ्टर, उसके बाद
पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। अगर रहेगा तो इनकेस अगर रहा तो अदर वर्ड का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं। तो चलिए इस तरह के वाक्य को हम बनाएंगे कैसे। एक आध सेंटेंस लेकर मैं आने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया कि अगर बिफोर लगाएंगे तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो हम लोग जानते हैं कि रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस। और डॉक्टर के आने के पहले एक सेंटेंस यहां हो गया, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहीं पे आप लोगों का जांच हो जाएगा कि कितना आपने याद किया, प्रीवियस क्लास को आप कितना याद रखे हुए हैं। यहीं पे आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, आपकी जांच हो जाएगा। तो बताएंगे, रिवाइज कर लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये, ई लगा रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ हमने देखा कि डॉक्टर के आने के पहले इसमें ये लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। रोगी मर चुका था, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा रहे, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाएंगे। यानी रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड। The patient had died. The patient had died. अब अगर बिफोर लगाते हैं, बिफोर डॉक्टर के आने के पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। अगर हम आफ्टर लगा के बनाते हैं तो इस तरह के सेंटेंस जो हो जाएगा, इसका हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या होगा इसका हिंदी में डिफरेंस ये हो जाएगा कि डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, मर चुका था।
तो इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट had died। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन उचित यही रहेगा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। घंटी बजने के बाद रवि स्कूल पहुंचा था। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। घंटी बजने के बाद, घंटी बजने के बाद रवि स्कूल पहुंचा था, रवि स्कूल पहुंचा था, रवि स्कूल पहुंचा था। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले घंटी बजने के बाद रवि स्कूल पहुंचा था, रवि स्कूल पहुंचा था। तो क्या हो जाएगा, द बेल rang, द बेल rang after रवि reached the school, या रवि reached a school। तो इस तरह से अगर बाद में रहा, बाद लगा हुआ है तो द बेल rang आफ्टर रवि reached a school, या रवि had reached a school। या फिर इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से भी कर सकते हैं, रवि had reached a school after the bell rang, द बेल रैंग, यानी घंटी बजने के बाद रवि विद्यालय पहुंच चुका था या पहुंचा था। अगला पॉइंट है कि जब दो कार्य भूतकाल में होते हैं लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद हुआ हो, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि एक कार्य की प्रतिक्रिया में दूसरा कार्य किया गया हो, तो ऐसे वाक्य के दोनों भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। दोनों भाग किस टेंस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। जैसे एक आध एग्जांपल लेते हैं, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। जैसे जब मैंने उसे पीटा, जब मैंने उसे पीटा, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, तब वह गाली देने लगा, तब वह गाली देने लगा।
जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जब यानी when I beat him, when I beat him, he began to abuse. एक और एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं। खाने के पहले राजीव ने अपना मुंह धोया। खाने के पहले राजीव अपना मुंह धोया। खाने के पहले राजीव अपना मुंह धोया। एक सेंटेंस खाने के पहले और दूसरा सेंटेंस राजीव अपना मुंह धोया। तो सबसे पहले ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। राजीव washed his mouth. Before I ate. Before he ate. राजीव washed his mouth before he ate. खाने के पहले राजीव मुंह धोया। तो इस तरह के सेंटेंस अगर रहा कि लग रहा है कि तुरंत अभी हो रहा है, तो दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। अगला पॉइंट है कि ऐसे वाक्यों में प्रायः ऐसा वाक्य जो पिछला गुजर चुका, ऐसे वाक्यों में प्रायः when या बिफोर का यूज करते हैं। कभी भी आफ्टर का यूज नहीं करना है। इस तरह के सेंटेंस में या तो when का यूज करेंगे या बिफोर का यूज करेंगे, न कि आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे ही आफ्टर का यूज अगर हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। आफ्टर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला कुछ पॉइंट है कि कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें पहले ही, इसके पहले, बहुत पहले ही इत्यादि का प्रयोग रहता है, जो कार्य को पहले समाप्त होने का बोध कराता है। तो ऐसा सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। किस टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। चलते हैं एक आध सेंटेंस हम लेकर देखने की कोशिश करें। उसने पहले ही कपड़े धो लिए थे। उसने पहले ही कपड़े धो लिए थे। उसने पहले ही कपड़े धो लिए थे। तो पहले ही का अंग्रेजी क्या होता है? ऑलरेडी। इसके पहले, बिफोर दिस, बहुत पहले, मच अर्ली, ये
वही प्रयोग करना है। उसने कपड़े, आप पहले ही कपड़े धो लिए। ही परफेक्ट टेंस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म, ये हमने देखा, या अदर वर्ड। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था पिछला क्लास में। तो सबसे पहले ही के बाद हेड, उसके बाद पहले ही ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी washed cloth, washed the cloth, कपड़े, क्लॉथ। एक और एग्जाम्पल लेकर के कोशिश करता हूं। रवि ने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था। रवि ने अपना कार्य पहले ही अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था, पूरा कर लिया था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। रवि had already completed, पूरा कर लिया, completed। Ravi had already completed his homework, आप यहाँ पे होमवर्क की जगह पे आप सीधे वर्क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का परेशानियां हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते चलें। अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो व्हाट्सएप नंबर 9852958936 पर कमेंट करके अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए, आपके कारण, आपके लिए हर समय तत्पर रहूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। और हाँ, कम से कम अपने इस दुनिया में अपने हथियार को बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते चले। कम से कम डेली 50 क्वेश्चन बनाएं, 50 क्वेश्चन कम से कम बनाएं। 50 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाते चलेंगे और वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, परेशानी हो तो कमेंट करते चलें, कमेंट करना ना भूलेंगे मेरे दोस्त।
वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। लेकिन अगर अपने नॉलेज को बेहतर करना है तो जिस तरीका से मैं बता रहा हूँ, जिस रूल को बता रहा हूँ, उस रूल को याद करते चलें और प्रैक्टिस करते चलें, बनाते चलें। कम से कम 50 क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो जरूर, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन किसी भी बुक से, किसी भी बुक से। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक बिक रहा है, उसमें से किसी भी पब्लिकेशन के बुक को उठाइए और बनाना शुरू कीजिए। और किसी भी तरह का अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करते चलें, कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू मेरे दोस्त, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।